हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से वाइज सर के एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग करने के लिए जा रहे हैं कक्षा 9वीं का मैथ का क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे कैसे करना है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप हमको बताओ जरा, यदि किसी आयत की लंबाई 6 मीटर हो और चौड़ाई 4 मीटर हो तो इसका आयत का जो क्षेत्रफल होगा क्या होता है, 6 गुने 4 होता है, मतलब क्या होता है 24। ठीक है, अब यदि आपको आयत का ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, बोले यदि लंबाई और चौड़ाई निकाल के जाओ तो आप किस तरह से निकाल सकते हो इसको? इस तरह से बोल सकते हो, या तो आयत का क्षेत्रफल जो होगा 8 गुने 3 ये होगा, या 2 गुने 12 हो सकता है, या 6 गुने 4 हो सकता है। अब ये इसलिए हो सकता है आयत का क्षेत्रफल क्योंकि ये क्या है, गुना में, ये लंबाई हो जाएगा, ये चौड़ाई, ये लंबाई हो जाएगा, ये चौड़ाई हो जाएगा, ये लंबाई हो जाएगा, ये चौड़ाई हो जाएगा। यहाँ पर आयत का जो भुजा है वो क्या है, गुना में लिखा हुआ है, यानी कि गुणनखंड के रूप में लिखा हुआ है। तो मतलब आयत का जो क्षेत्रफल होता है हमेशा क्या होता है, किसी भी दो संख्याओं का क्या होता है, गुणनखंड होता है। क्या होता है? गुणनखंड होता है, जिसमें से एक गुणनखंड जो होता है वो क्या होता है, लंबाई होता है, और दूसरा गुणनखंड चौड़ाई होता है। जैसे कि इसमें आयत का क्षेत्रफल 24 है और इसका दो गुणनखंड है, एक 6 है, एक 4 है। तो 6 को हम क्या बोलेंगे, लंबाई, और 4 को बोलेंगे चौड़ाई। अब देखते हैं क्वेश्चन में आगे हमको क्या बोला जा रहा है। तो हमारे पास है ना दो क्षेत्रफल आया आयत का हमारे पास, और इसका हमको क्या करना है, इस आयत का लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो क्या किए थे यहाँ पर, यदि 6 और 4 सेंटीमीटर वाला भुजा वाला आयत था उसका क्या किए थे हम, गुणनखंड निकाल के 6 और 4 सेंटीमीटर वाला आयत था ना 6, और दोनों के गुणनखंड के रूप में लिखे थे। क्या गुणनखंड के कितना हुआ था, क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल हो गया था ना, और ये गुणनखंड के रूप में जो था वो क्या था, भुजा। तो यहाँ पर कुल मिला के इस क्वेश्चन में भी हमको यही करना है, ये क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ है और क्षेत्रफल को क्या करना है, गुणनखंड कर देना है, और गुणनखंड में जो दो भाग आएगा एक लंबाई हो जाएगा और एक चौड़ाई हो जाएगा। तो किस तरह से करते हैं, यहाँ पर हमको दिया हुआ है 25a² माइनस 35a और प्लस में 12। यहाँ पर गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, a², सर ये a² है ना, a² का कोफिशिएंट यानी कि गुणांक कितना है, 25 है, और अचर पद कितना है, 12 है। इस दोनों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ठीक है, इस दोनों गुणा करने पे हमको कितना आ रहा है, 300। अब 300 आ रहा है, अब हमको क्या करना है, प्लस या माइनस करके यहां से कितना चाहिए, माइनस 35a चाहिए। तो किस तरह से कर सकते हैं आप, यहां पर देखेंगे, यदि हम 20 गुने 15 करते हैं, 20 गुने 15 करते हैं तो हमको क्या आ रहा है, 20 गुने 15 करते हैं तो कितना आ रहा है, यहाँ पर 300 आ रहा है, गुना करके 300 आ रहा है। और अगर दोनों यहाँ पर माइनस हो, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो 20 और 15 को यदि जोड़ेंगे तो कितना होगा, माइनस 35 हो जाएगा। तो यहां से क्या करेंगे, 25a² माइनस 15a माइनस 20a और प्लस में 12। अब देखते हैं यहां से कॉमन लेते, कितना कॉमन आ जाएगा। अब a यहां भी है, a यहां भी है, तो a बाहर आ जाएगा। अब देखो यहां पर 25 आएगा और 5 दिया 15 आएगा, मतलब 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो 5 भी कॉमन यहां से आ जाएगा। तो 5a यहां से कॉमन आ गया। तो बचा कितना, अगर 5 का टेबल पढ़ेंगे तो कितना बार में 25 आएगा, 5 बार में, और एक a तो पहले ही यहां से बाहर आ चुका है तो बचेगा a, माइनस है तो माइनस, और 5 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर 15 आएगा 3 बार। ठीक है, तो यहाँ माइनस है तो माइनस डाल दिए। अब यहाँ से कितना कॉमन ले सकते बताओ, 4 इस 20 में भी होगा और 4 इस 12 में भी होगा। ठीक है, तो यहाँ से 4 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 4 कॉमन ले लिए। अच्छा, यहाँ पर 4 कॉमन नहीं लेना है, -4 यहाँ से कॉमन लेना है। तो 4 -4 कॉमन लेने के बाद कितना होगा, 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 20 हो जाएगा, तो 5 बार में 5a। अब यहाँ पर प्लस जो बना होता है ना वो क्या होता है, 2 माइनस से मिलकर के प्लस बना होता है। अब यदि एक माइनस यहाँ से निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा, माइनस बचेगा, और 4 दिया 12। अब यहाँ से देखेंगे हमारे पास क्या आ गया, 5a माइनस 4 इंटू 5a माइनस 3। अब यहाँ पर जिस तरह से 6 गुने 4 आया था और 24 इसका क्षेत्रफल निकला था, तो ये क्षेत्रफल तो हमको दिया हुआ है,
ठीक है, 24 के जगह पर ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, और यहाँ जो है ना 5a-4 और 5a-3 ये दो गुणनखंड निकला है। किसका? इस तरह से, जैसे इस 24 का दो गुणनखंड 6 गुने 4 है, इसी तरह से इसका दो गुणनखंड ये है। इसका मतलब लेंथ जो है वो आयत का कितना होगा? लंबाई जो है वो आयत का हो जाएगा 5a-4 और चौड़ाई हो जाएगा यहाँ से 5a-3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो ठीक इसी तरह से करना है। इसका भी क्या करेंगे? सिंपली गुणनखंड निकाल लेंगे। गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? वाई स्क्वायर और अचर पद को देखना है। वाई स्क्वायर और अचर पद को दोनों को गुना करेंगे ना, तो गुना करने के बाद कितना आ रहा है? माइनस में 420। अब हमको यहां से गुना करके इस 13y को दो ऐसे भाग में तोड़ना है कि गुना करके तो हमको माइनस 420 आए ही, लेकिन जोड़ प्लस या माइनस करके कितना आए? 13 आए। तो यहां पर देखते हैं, अगर 28 इंटू 15 को गुना करते हैं तो यहां पर कितना आ जाता है? 420 आ जाता है। यानी 28 और 15 गुना करेंगे तो 420, लेकिन साथ में हमको क्या चाहिए? -13 चाहिए ना, तो यहाँ पर हमको 15 को माइनस में रखना पड़ेगा। यहाँ देखते हैं 35y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 28y और माइनस 15y माइनस 12, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं बताओ? इस 35 में देखेंगे तो यहाँ y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, तो y तो कॉमन आएगा। अब देखेंगे यहाँ 35 में क्या है? 35 में भी 7 है और 28 में भी 7 है, तो 7 यहाँ से कॉमन ले लेंगे। अब पढ़ो 7 का पहाड़ा पढ़ो, 7 5 35 और एक y बाहर गया तो एक y यहाँ पर बचेगा, प्लस है तो प्लस। फिर 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 चौके 28। अब माइनस यहां से सबसे पहले क्या कॉमन लेंगे? माइनस लेंगे। जैसे ही माइनस यहाँ कॉमन लेंगे तो ये अंदर में जो भी होगा दोनों प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे? 15y है और 12y है, तो गौर से देखने पता चलता है कि 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो 3 यहां से क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। अब 3 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे? 15 होगा, 5 और y हमारे पास अंदर में ही रहेगा। और 3 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो ये 12 आएगा, 4 बार। अच्छा, ये प्लस क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर देखने माइनस साथ में कॉमन लिए थे, माइनस यहाँ से कॉमन लिए थे, ये इसलिए ये भी प्लस और ये भी प्लस हो गया, ठीक है। तो इसको लिखेंगे फिर 7y माइनस 3 और 5y प्लस 4। तो यहाँ से भी क्या निकल के आ रहा है? हमारा लेंथ और ब्रेथ यहाँ से भी निकल के आ रहा है, तो ये हो गया लंबाई और ये चौड़ाई। तो आयत का लंबाई और चौड़ाई यहां से भी निकल गया। क्वेश्चन नंबर 16 और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे एक्सरसाइज का। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है? बोला जा रहा है कि घनाभ की भुजा हमको बताना है यदि आयतन जो है पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 12x। अब बताओ, आयतन का जब घनाभ का आयतन निकालते हैं ना तो 3 चीज हमारे पास होता है, एक तो लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है और एक आयतन होता है। तो हमको यहाँ से भी 3 चीज हमको बताना है, लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। उससे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि यदि लंबाई 4, चौड़ाई 2 और ऊंचाई 3 हो तो इस घनाभ का बताओ आप आयतन क्या लिखोगे? 4 दूना 8 तरीके 24 लिखोगे। और ये आयतन जो है ना, जो भी ये भुजा जो है ना, ठीक है, ये क्या हुआ? आयतन हो गया। अब ये आयतन का भुजा जो है, ये जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो आयतन का क्या है? सब गुणनखंड है। आप देख लो, आयतन का यदि गुणनखंड करेंगे तो हमको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मिल रहा है। हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है? आयतन दिया हुआ है ना। अब अगर इसका यदि हम गुणनखंड निकाल पाते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। तो 3 हमको यहाँ से भी चाहिए, तो किस तरह से कर सकते हैं देख लो। अब इसको क्या करना है? यहाँ से 3 क्या करेंगे? कॉमन। सबसे पहले 3 देखो, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, ठीक है। 12 में होगा ना 3, यहाँ से लिखते 3 चौके 12, तो यहाँ पर 3 आया ना, तो 3 यहाँ भी होगा, इसमें भी, और इस वाले पार्ट में 3 कॉमन। x इसमें भी है, x इसमें भी है, x कॉमन, ठीक है। तो यहाँ से हमको बच जाएगा ये 3 बाहर, और x यहाँ पर 2 है, पावर 2 है, बाहर चला जाएगा 1x, तो x बच जाएगा। अब माइनस 3 का टेबल कितना और पढ़ेंगे? 12 हो जाएगा, तो 4, और x यहाँ पर था वो एक ही था, वो बाहर आ गया है,
ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स माइनस 4। अब यहाँ पर हमको क्या बोला था, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। तो अब लंबाई बराबर कितना हो जाएगा 3, चौड़ाई बराबर हो जाएगा x और ऊंचाई बराबर हो जाएगा x माइनस 4। ठीक है, ठीक दूसरा क्वेश्चन है ठीक इसी तरह का, इसमें भी हमको क्या करना है, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई करना है। तो ठीक यही काम यहाँ भी करना है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। अब सबसे पहले देखो k जो है ना, k इसमें भी है, k इसमें भी है और k इसमें भी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, k यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद कुछ और कॉमन आने वाला है। इस 12 में देखते हैं, 12 में क्या आ सकता है कॉमन, 12 में, और 4 देखते हैं, 20 देखते हैं। अगर सबको देखे गौर से तो 4 तिया 12, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, यानी कि 4 भी सभी में है। तो 4 को हम क्या किए, कॉमन ले लिए। अब यहां से हमको बच क्या जाएगा, 4 का टेबल कितना पढ़ेंगे, 12 हो जाएगा। 4 तिया 12 तो 3, और के तो पहले ही बाहर ले चुके हैं, तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा वाई स्क्वायर। प्लस है तो प्लस डालो। अब 4 दूना 8 और के पहले ही बाहर गया, बच गया y। माइनस है तो माइनस 4 पंचे 20, 5। ठीक है, तो ये यहाँ से 4k आ गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली इस वाले टर्म का क्या करना है, गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड। तो किस तरह से कर सकते हैं, ये अचर पद और वाई स्क्वायर के गुणांक को क्या करना है, गुना करना है। तो 5 गुने 3 कितना हो जाएगा, 5 गुने 3, यहाँ से 5 गुने माइनस 5 गुने 3 माइनस 15, यानी कि गुना करके हमको माइनस 15 चाहिए और जोड़ या घटा के कितना चाहिए, 2y। तो बेहद ही सिंपल है, यहाँ पर 4k यहाँ पर रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, 3y स्क्वायर, यहाँ से प्लस में 5y और माइनस में 3y और माइनस 5। यहाँ पर देखो एक काम करके देख लो आप, अगर 5 तिया करेंगे तो माइनस 15 तो आना है, 5 तिया माइनस 15 तो आएगा। साथ ही 5y में से अगर 3y घटाएंगे तो 2y, अगर 5y में से 3y घटाएंगे तो कितना आएगा, 2y। तो यहाँ सेटिस्फाई है। ठीक है, अब यहाँ से 4k, यहाँ से अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे इस 2 में से, क्या कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से हमको कॉमन आने वाला है y, क्योंकि y यहाँ भी है, y यहाँ भी है। ये बच जाएगा हमारा 3y, और ये प्लस है तो प्लस, और ये बच जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले क्या कॉमन लेना है, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो माइनस को ही सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं। इसके बाद कुछ नहीं आ रहा है ना कॉमन, 1 को ले लेते हैं। ठीक है, तो ये बच जाएगा 3y प्लस 5। तो 4k इंटू y माइनस 1 और इंटू 3y प्लस 5। तो बताओ इसमें 3 गुणनखंड कौन कौन हो गया, एक 4k, y माइनस 1 और 3y प्लस 5। तो ये यहाँ से हो गया, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है।